चलिए शुरू करते हैं सिटी लाइट। मौलाना अरशद मदनी के ओम को लेकर दिए बयान का मामला तूल पकड़ रहा है। ग्वालियर में मदनी के बयान पर पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने तीखा हमला बोला। उन्होंने मदनी के बयान को बौद्धिक षड्यंत्र बताया है और देश को इस षड्यंत्र से समझने की सलाह दी है। ओम मनु और अल्लाह ये सब एक ही चीज़ें, इस तरह की जो बात की है, इस बौद्धिक षड्यंत्र को हिंदुस्तान को समझना पड़ेगा। हमें 500 साल पहले जाना पड़ेगा। ये षड्यंत्र है और इसमें लोगों को बिल्कुल नहीं आना चाहिए। राम जी की तुलना किसी ने हो नहीं सकती। राजधानी भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम जगदीशपुर औपचारिक रूप से होने पर पहली बार सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पहुंचे। गांव का नाम जगदीशपुर होने को लेकर मनाए जा रहे जश्न में शिरकत की और सीएम ने जगदीशपुर गांव की नाम पट्टिका का रिमोट का बटन दबाकर अनावरण किया। इस दौरान सीएम ने 26 करोड़ 71 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। हमारे सभी संत महात्मागण यहाँ मौजूद हैं। ऐसे नामों को आप बताइए बदला जाना चाहिए कि नहीं? इसलिए नाम बदला गया है। घर पेंशन नहीं मिले, कोई सहारा नहीं है, तो उनको भी जोड़ेंगे। अब वो एक बात तो मैं भूल ही गया कि जिनको पेंशन मिल रही है दादा दादी, उनकी भी 600 से बढ़ा के 1000 सीधे सीधे कर दी जाए। इसका आज गौरवमय इतिहास यहाँ से प्रारंभ हो चुका है। जगदीशपुर है, जगदीशपुर रहेगा और अब कोई कलंकित नाम नहीं रहेगा। ये मैं पुनः कह रही हूँ। इसी के साथ अच्छे भारत के, नए भारत के निर्माण की ओर हम चल रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह इस माह चुनावी बिगुल फूंक सकते हैं। दरअसल चुनावी साल में मध्य प्रदेश में बड़े नेताओं के आने का सिलसिला 24 फरवरी से शुरू हो सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव हटा पहुंचे। राजा पटेरिया के परिजनों से मिले, जहां उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने बेवजह गलत धाराएं लगाकर राजा पटेरिया को जेल में डाल रखा है। गलत धाराएं लगाकर उनको जेल में डाल दिया। लगभग 1.5 महीने से ऊपर होने को आया है। सरकारी तंत्र का उपयोग करके प्रदेश की जनता की आवाज को दबाने का सदैव काम करते थे और यही राजा पटेरिया जी के साथ भी उन्होंने किया। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले सवाल जवाब वाली सियासत जारी है। आज फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से सवाल पूछा। आपने बेटे की शादी पर 51,000 खर्च करने का वादा किया था, वो 15 महीने की सरकार में क्यों नहीं पूरा किया? ऐसा शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ से सवाल पूछा है। ये बताओ, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत आपने अनाउंस किया कि हम 21,000 रुपए की राशि एक बेटी के विवाह पर खर्च करेंगे, देंगे उनको। लेकिन कमलनाथ जी, आपके 51,000 उस समय 15 महीने में नहीं पहुंचे। क्या बेटियों के साथ छल नहीं है? बेटियां इसका जवाब मांग रही है। सर, राजधानी रायपुर में मंगलवार को मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम के तहत बीजेपी ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पूर्व विधायक देवजी पटेल और प्रदेश मंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में धरसीवा के विधायक अनीता शर्मा भी शामिल हुए। रायपुर शहर के गरीबों और छत्तीसगढ़ के गरीबों को जो मकान प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, उस पर रोड़ा लटकाने का काम यहाँ के विधायक और मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इसके विरोध में आज हम रायपुर उत्तर विधानसभा के विधायक, जिनका मुंह नहीं खुल रहा है गरीबों के लिए, उनके खिलाफ में आंदोलन हम यहाँ करने आए हैं। पिछले 4.25 साल से भूपेश बघेल की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को पूरी तरह से ठप कर दिया। 11 लाख लोगों के मकान के पैसे पूरे प्रदेश के लिए दिल्ली से आए, प्रधानमंत्री जी ने भेजे, लेकिन वे आवास बनाने में ये सरकार विफल रही, क्योंकि अंशदान देने में विफल रही। वो सारा का सारा पैसा लौट गया। मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उत्तर विधानसभा के, वो कार्यकर्ता आज एकात्म परिसर से निकले हैं। सभी मंडलों से सभी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और देवेंद्र नगर स्थित जो कांग्रेस के जो विधायक हैं कुलदीप जुनेजा, उनके कार्यालय का घेराव करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए यहाँ पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर सुरक्षा को देखते हुए पुलिस का बल यहाँ पर तैनात किया गया था। और आप देख रहे हैं कि झूमा झटकी यहाँ पर शुरू हो चुकी है, धक्का मुक्की भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। लोग
लोग कोशिश कर रहे हैं उनके कार्यालय के अंदर जाने की। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और मैं आपको ये भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इन्होंने प्रधानमंत्री आवास का एक मॉडल भी बना के अपने यात्रा के साथ लाया। आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास का एक मॉडल भी आपको गाड़ी दिख रही होगी। और ये जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ जो इस योजना से प्रभावित लोग हैं, वो लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए। और इनका कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार को जो राज्यांश देना था वो राज्यांश नहीं दिया गया। और यही वजह है कि इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के लोगों को नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 से 20 दिनों से, एक महीने से इसको लेकर अभियान चला रही थी। और आज इसी अभियान के तहत अब सभी कांग्रेस के जो विधायक हैं, उनके मंत्री, उनके कार्यालय का घेराव करने का इन्होंने कार्यक्रम तैयार किया। और उसी के तहत आज यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देखें कि उनके कार्यालय के सामने पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत एक बैरिकेड्स लगा के रखा हुआ था, पुलिस बल तैनात किया गया था। कार्यकर्ता उनके बैरिकेड्स पर पहुंच चुके हैं। और अभी जो जानकारी मिल रही है कि आप जो है कुलदीप जुनेजा जो यहाँ पर नहीं है, मगर उनके समर्थक और उनके जो लोग हैं वो इनको यहाँ पर छाछ पिलाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं छाछ की पेटी यहाँ पर आई है, मगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और इसको लेकर झूमा झटकी की भी स्थिति निर्मित हो रही है। और ये यहाँ पर और इस तरह का कार्यक्रम इस अभियान के तहत आगे भी यहाँ पर जारी रहेगा। कैमरामैन नजीर खान के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। बस्तर में पिछले एक महीने से 4 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या और संदिग्ध मौत को लेकर अब भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की सुरक्षा में लापरवाही बरते जाने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने कहा है कि प्रशासन की ओर से उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। पूरे प्रदेश में इस कांग्रेस सरकार में जिस तरीके से हत्याएं बढ़ी है, पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के बस्तर संभाग में IG कार्यालय के सामने में प्रदर्शन होगा। और उसके अलावा 17 तारीख को बस्तर को छोड़कर के शेष पूरे छत्तीसगढ़ में मंडल स्तर पर चक्का जाम किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 2023 के इलेक्शन को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी विकास यात्रा के बहाने अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटी है। ग्वालियर की ग्रामीण विधानसभा में विकास यात्रा में 2 केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए और 13 करोड़ 34 लाख से ज्यादा के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। पूरे प्रदेश में विकास यात्राओं का दौर चल रहा है। विगत दिनों में अनेक विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चप्पे चप्पे पर किए हैं। विकास यात्राओं के माध्यम से लोकार्पण और शिलान्यास भी हो रहा है। दालों का दल, भ्रष्टाचारियों का दल, देश को कलंकित करने वाला दल, देश की हमारी सेना पर प्रश्न उठाने वाला दल, वो दल जिसने 15 महीनों में मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया। पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। इधर डिंडौरी में विकास यात्रा का विरोध करना ग्रामीणों को भारी पड़ गया। मूलभूत समस्याओं को लेकर विकास यात्रा का विरोध करने वाले 10 ग्रामीण को पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। शाहपुरा पुलिस थाने में डंगरिया और पिपरिया गांव के रहने वाले 10 लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का अपराध दर्ज किया गया है। जगदलपुर दौरे पर पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव विभिन्न मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन चुनाव लड़ने के मुद्दे पर कोई खास जवाब नहीं दिया। इस दौरान उन्होंने आयुर्वेदिक दवाओं में एलोपैथिक दवाओं की मिलावट पर कहा कि दवाओं में मिलावट की जानकारी जुटा रहे हैं। वहीं उन्होंने मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं के अभाव को लेकर व्यवस्थाएं बेहतर करने की बात कही। कमी है, जैसे जैसे डॉक्टर्स आ रहे हैं, सीधी भर्ती भी हम लोगों ने ओपन रखा है, वॉक इन इंटरव्यू भी कर रहे हैं संविदा में लेने के लिए। और बॉन्डेड डॉक्टर्स जैसे पास होके आ रहे हैं तो उन लोग को ऐसे ही इलाकों में प्रायोरिटी पे भेजेंगे। ग्वालियर में पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया की चाची के निधन पर ज्योतिरादित्य सिंधिया मुलाकात के लिए पहुंचे। सिंधिया ने शोक संवेदना व्यक्त कर श्रद्धांजलि अर्पित की। घर में चाची जी नहीं रही और दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि और उनके परिजनों को संवेदना। भगवान से अर्चना है कि उनके दरबार में उनको स्थान दिया जाए, आत्मा को शांति मिले। सिंधिया जी मेरे आवास पर आए। ये मेरी पूज्य चाची जी के देहावसान के बाद में शोक संवेदना की मुलाकात थी। और राजनेता मिलने पर जो कुछ थोड़ी बहुत चर्चा राजनीतिक होती है वो हम लोगों में हुई है।
G20 दल इंदौर से धार के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू पहुंचा। इस दल में 20 देशों के 80 से 100 विशेष अतिथि शामिल हुए। मांडू पहुंचने पर सभी का पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया। इंदौर में G20 कृषि समूह का सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में एग्जीबिशन खास आकर्षण का केंद्र बना रहा। एग्जीबिशन के करीब 30 स्टॉल लगाए गए जो G20 समिट के विषय पर आधारित है। इंदौर को एग्रीकल्चर सेक्टर में डील करने का मौका मिला है। इसके चलते अलग अलग टेक्नोलॉजी के साथ ही जो इंदौर की पहली जो कहा जा सकता है कि प्राचीन काल से चली आ रही सीड्स थी, उसको दोबारा वापस लाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। कौन सी चीज़ें जो ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि हर कोई इस तरह से बनाना भी मुश्किल होता है आज के दौर में। सब लोग को डाइजेस्ट करना भी प्रॉब्लम है। फाइबर कंटेंट बहुत हाई होता है मकई में और सारी चीज़ों में, और ये सब कहीं ना कहीं अपनी सबका महत्व है कुछ। Is it with respect to millet production or just every kind of production? I think there's so much potential, especially with millets in India. लोगों ने जिन गांव में काम किया वहाँ पे कुछ भी पानी की व्यवस्था नहीं थी। हम लोगों ने लैंडस्केप अप्रोच को अपनाया। उसके अंदर साइंस इनपुट्स हम लोग लेके आए हैं। हम लोगों ने LRI और हाइड्रोलॉजी के प्रयोग से इसको प्लानिंग की। किस तरह हम हेल्दी वे में मिलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे चपातीज़ हैं, वो रूटीनली बहुत सी जगह खाई भी जाती हैं, लेकिन जैसे बच्चे हो गए या कुछ लोग उनका टेस्ट पसंद नहीं होता, तो हम उनको लड्डू के फॉर्म में, कुकीज़ के फॉर्म में, हलवा हो गया, इडली हो गया, तो इस तरह की रेसिपीज़ हम मिलेट से बना सकते हैं। अलग अलग मिलेट की अलग अलग हम रेसिपी को यूज़ कर सकते हैं। मफिन्स बना सकते हैं, चॉकलेट्स बना सकते हैं, डिफरेंट कुकीज़, मटरी, खस्ता, इडली, डोसा, चीला, ऑल द रेसिपीज़ जो भी बच्चे आज के टाइम पे खाते हैं। छोटे छोटे एग्जीबिशंस के स्टॉल्स के माध्यम से लोगों तक अवेयरनेस और ख़ास तौर पर किसान भाइयों तक इन सब की यूटिलिटी को दर्शाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कैमरा संतोष जटवान के साथ शालिनी हाडिया, IBC 24 इंदौर। सरगुजा जिले के मैनपाट में 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव का भव्य शुरुआत हुई है। प्रभारी मंत्री शिव डहरिया ने कमलेश्वरपुरम के रोपा खाल जलाशय के पास इस महोत्सव का उद्घाटन किया। अच्छा आयोजन हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग, हमारे जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मैनपाट महोत्सव का एक विशेष योगदान है। सरगुजा के मैनपाट महोत्सव 2023 का शुभारंभ करने पहुंचे सरगुजा के प्रभारी मंत्री शिव डहरिया ने आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नए राज्यपाल जो विधेयक पारित हुए हैं उस पर अपने हस्ताक्षर कर देंगे। अब आशा करते हैं कि वो जो विधेयक पारित हुआ है उस पर अपने हस्ताक्षर कर दें, और राज्य में जो हमारे अनुसूचित जाति के, जनजाति के भाई हैं, पिछड़े वर्ग के भाई हैं, और EWS के जो हमारे इकोनॉमिक जो कमज़ोर लोग हैं, उन लोगों को जो सरकार अधिकार देना चाहती है वो अधिकार उनको मिल सके। राजिम के माघी पुन्नी मेला में संत समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। महंत सबसे पहले राजीव लोचन मंदिर गए। लक्ष्मण झूला से पैदल कोलेश्वरनाथ के दर्शन भी उन्होंने किए। पुण्य कमाते हैं, कृतार्थ होते हैं। हमारे पुरखों का जो धन लगा हुआ है, धन मतलब ज्ञान धन, बुद्धि धन, कृपा धन, दया धन, उसको हम लोग यहाँ लेने आते हैं, प्रणाम करने आते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और यहाँ से हम लोग कृत होकर जाते हैं। चित्रकूट में मंगलवार को प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने 3 दिवसीय चित्रकूट महोत्सव की शुरुआत की। हर साल की तरह इस साल भी महाशिवरात्रि से पहले इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। चित्रकूट महोत्सव 3 दिन चलेगा, क्योंकि भूपेश बघेल का सरकार आदिवासी नृत्य करने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है। मुंबई से यह कलाकारी दिखाने बस्तर बदल रहा है। बस्तर में पर्यटन आगे बढ़ रहा है। छतरपुर के बागेश्वर धाम में 7 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। 13 से 19 फरवरी 7 दिन तक बागेश्वर धाम में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दरबार लगाकर की है।
छतरपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने दरबार में हिंदू राष्ट्र के नारे लगाए, जिसे लोगों ने सही ठहराते हुए समर्थन दिया। लोगों ने साफ साफ कहा है कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मैं इस समय बागेश्वर धाम में हूं, जहां विशाल कथा चल रही है और 121 कन्याओं के विवाह की तैयारियां भी बराबर से यहाँ चल रही हैं। मेरे साथ दिल्ली से एक बहन आई हुई है जो देख नहीं सकती हैं, लेकिन फिर भी हमेशा बागेश्वर धाम आती है। पहले भी हम इनसे मिल चुके हैं और आज इनसे पूछेंगे कि बागेश्वर धाम क्यों आई है। क्या नाम है आपका? नीलम सिंह नाम है मेरा। क्यों आई आप बागेश्वर धाम? मैं बागेश्वर धाम इसलिए आई हूँ क्योंकि जब मुझे पता चला कि यहाँ पर महाशिवरात्रि पे पिछली बार भी विवाह हुआ था, तो पहली बार भी मेरी भेंट गुरुजी से हुई थी और गुरुजी का जो संकल्प, जिस तरह मैंने सुना कि गुरुजी बेटियों का विवाह करवाते हैं और किस तरह गुरुजी बालाजी के आशीष से किस तरह जोड़कर और बेटियों को डोनेट के रूप में उन्हें देते हैं, दहेज की किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है। उसी प्रकार से मैंने भी सोचा कि मैं भी एक छोटा सा योगदान करूं, इसीलिए मैं यहाँ। क्या योगदान करने आई? मैं उन लड़कियों के लिए 500 रुपीज मेरी तरफ से मैं लेकर आई हूँ। बहुत बढ़िया। हम और भी बहनों से जानना चाहेंगे। महाराज जी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आपका क्या कहना है बहन? मेरा ये कहना है कि जो महाराज जी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हो, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। कहाँ से आई हैं आप? मैं दिल्ली से। आप भी दिल्ली से आई हैं? हाँ। आपके साथ परिवार है? नहीं, मैं अकेले आई। आप अकेले? आपका क्या नाम है भैया, आप कहाँ से आए? हम फरुखाबाद जिला से, यूपी से फरुखाबाद जिला। हिंदू राष्ट्र बिल्कुल चाहते। हिंदू राष्ट्र का चर्चा बागेश्वर धाम के जो महाराज हैं, पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने पूरे देश में हिंदू राष्ट्र का चर्चा कर दिया और अभी मंच से भी थोड़ी देर पहले वो कह रहे थे हिंदू राष्ट्र। आपकी क्या राय? हम बिल्कुल तहे दिल से, बिल्कुल दिल से करते हैं, तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। भारत राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र था लेकिन बस घोषणा बाकी है। चलिए, घोषणा बाकी। हिंदुस्तान है हमारा, हमारे भारत का नाम हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान का मतलब हिंदुस्तान था। हिंदू राष्ट्र वाले जो बयान है बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के, उस बयान पर, और ज्यादातर लोग उसका सीधे सीधे समर्थन कर रहे हैं और ये लोग सीधी भाषा में कह रहे हैं कि महाराज जी ने अगर हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर दी है, अगर वो उसके पीछे लगे हैं, तो हम बिल्कुल ही उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और पूरी तरह समर्पित हैं। रायपुर के श्री सालासर बालाजी मंदिर में पंचम वार्षिकोत्सव का आयोजन 15 से 16 फरवरी को किया जा रहा है। छोकरा नाला रायपुर श्री सालासर धाम में वार्षिकोत्सव के दौरान 2 दिनों तक पूजा पाठ, भोग भंडारा और महाआरती के साथ भजन कार्यक्रम होंगे। श्री सालासर बालाजी मंदिर सेवा समिति की ओर से जानकारी दी गई है कि इस वार्षिक कार्यक्रम के पहले दिन यानी 15 फरवरी को निशान यात्रा दोपहर 3 बजे श्री राम मंदिर से प्रारंभ होगी। शाम 6 बजे से हरमिंदर सिंह रोमी की भजन संख्या होगी और फिर प्रसादी भोजन रात 9:30 बजे वितरण होगा। इसी तरह दूसरे दिन 16 फरवरी को सुबह 9:30 बजे से दुग्धाभिषेक, सुबह 10 बजे सवा मणि भोग चढ़ाया जाएगा, दोपहर 12:30 बजे से महाभंडारा लगेगा, शाम 5 बजे से 56 भोग और शाम 6 बजे महाआरती की जाएगी। इसके बाद शाम 7 बजे राज पारिक की भजन संध्या होगी और रात 9:30 बजे प्रसादी भोजन का वितरण होगा। और इस बीच रायपुर से बड़ी खबर है, टायर कारोबारी से लूट की कोशिश हुई है। 5 हथियारबंद बदमाशों ने ऐसी कोशिश की है। पुलिस समेत साइबर सेल की टीम मौके पर पहुंची है। साइबर सेल की टीम भी मौके पर पहुंची है। दुकान बंद करके घर जाते समय यह वारदात हुई है। गंज थाना क्षेत्र के मौदहा पारा का यह मामला है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी के बाद अब मध्य प्रदेश की राजधानी से खबर है। 2 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। धर्मेंद्र कुमार जैन जीएडी के उप सचिव होंगे और गुंचा सनोबर को मंत्रालय में उप सचिव की जिम्मेदारी दी गई, यानी 2 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। मध्य प्रदेश में जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की जाएगी। रेलवे ने तैयारियां शुरू कर दी है। इंदौर रेलवे स्टेशन में वंदे भारत ट्रेन के ट्रैक मेंटेनेंस के लिए रेलवे यार्ड में पिट लाइन तैयार हो रही है, लेकिन रैक मिलने में अभी वक्त है। देखिए, रेक आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो चेन्नई है वहाँ से बन रहे हैं, तो
क्योंकि ये पूरे इंडिया में वंदे भारत ट्रेनें चलनी है, तो धीरे धीरे रेक अभी जैसे जैसे बनते जाएंगे तो हम लोगों को जैसी बारी आएगी तो हम लोगों को रेक मिल जाएगा। अभी तो क्या है कि बहुत ही जल्द वहाँ से रेक बन रहे हैं, तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही जल्द इसी वर्ष मिलेगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पदोन्नति के एक मामले में कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मामले में कोर्ट ने उन्हें 21 मार्च को हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। कांकेर में नक्सलियों को डरा धमकाकर ग्रामीण युवाओं को अपने साथ जोड़ने के नापाक मंसूबों को जवानों ने पानी फेर दिया है। जवानों ने नक्सलियों के चंगुल से 3 नाबालिग को रिहा कराया है, जिनकी उम्र 14 से 15 साल बताई जा रही है। संदिग्ध ग्रामीण वहां पर हमको दिखे। जो ग्रामीण है वो नाबालिग हैं, 14-15 वर्ष के हैं, 2 बालक और 1 बालिका। तो क्योंकि नाबालिग होने के कारण तत्काल फिर जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के संज्ञान में बात लाई गई और उनको फिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत CWC के सामने, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया गया है। सुकमा जिले के पुना नरकोम अभियान से नक्सली प्रभावित होकर मुख्य धारा में लौट रहे हैं। इसी कड़ी में चिंतलनार इलाके में सक्रिय 1 लाख के इनामी नक्सली सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली पर चिंतलनार थाने में 5 स्थायी वारंट जारी थे। इंदौर में रेप पीड़िता ने आरोपी पर धन परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। असल में रेप पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा है कि आरोपी अक्षय ने अपना वास्तविक नाम एलेक्स जेंडर बताया था। हमारे बीच सगाई की बात चल रही थी, लेकिन उसने कोलकाता की किसी लड़की से धन परिवर्तन करवाकर सगाई कर ली थी। एक अक्षय नाम का लड़का है जिसने अलेक्जेंडर नाम उसका बताया, वास्तविक नाम। उनकी दोनों की सगाई की बात चल रही थी, लेकिन उसने कोलकाता किसी लड़की से सगाई को लेकर धर्म परिवर्तित करवाकर जो है सगाई कर ली है। तो पीड़िता का ये कहना है कि चूँकि इस पर भी दबाव धर्म का परिवर्तन का पड़ा था, इसलिए उसने सगाई नहीं की है। और साथ ही इसमें एट्रोसिटी की धारा बढ़ाने के लिए भी निर्देशित थाना रसुआ को किया गया है। फर्जी और झोलाछाप डॉक्टर्स की समस्या पर दायर जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने सीरियसली लिया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले में मध्य प्रदेश सरकार और नेशनल मेडिकल कमीशन को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। रायपुर डेंटल कॉलेज के सामने आए रैगिंग के कथित मामले की जांच एंटी रैगिंग कमेटी और एंटी रैगिंग स्क्वाड दोनों ने अपने अपने स्तर पर पूरी कर ली है। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई रैगिंग नहीं हुई है। फिर भी जिन 3 छात्रों के नाम आए हैं उन सब को हमने सख्त हिदायत दी है कि इस प्रकार की किसी भी गतिविधि से दूर रहें और उनके सब के एक एफिडेविट भी हमने जमा करवा रखे। बिलासपुर की अटल यूनिवर्सिटी ने मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम जारी नहीं किया है, जिससे छात्रों की टेंशन बढ़ गई है। अटल बिहारी विश्वविद्यालय बहुत ही लापरवाह है। अभी सेमेस्टर एग्ज़ाम चालू होने वाला है, फरवरी माह निकलने वाला है और एनुअल एग्ज़ाम के किसी भी प्रकार का टाइम टेबल जारी नहीं किया गया, जिससे कि बच्चे पहले से सचेत रहे और अपना अध्ययन जारी रखें। विश्वविद्यालय की तरफ से पूरी तैयारी है। हमारे परीक्षा केंद्रों का निर्माण हो चुका है, क्वेश्चन पेपर्स हमारे प्रिंट हो चुके हैं और तो जो हमारी तरफ से तैयारियाँ होती हैं पूरी तैयारी हमारी हो गई है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार के तहत प्रवेश की प्रक्रिया प्रभावित होने वाली है। दरअसल समग्र शिक्षा विभाग में आरटीआई के तहत प्रवेश दिए जाने वाले छात्रों की फीस की राशि का भुगतान अब तक नहीं किया गया। आज पूरे प्रदेश से खबरें हैं कि अलग अलग जगह जाके टोकन स्वरूप समग्र शिक्षा के टोकन स्वरूप जिला शिक्षा अधिकारी को हमने पूरे प्रदेश में गुलाब दिया है। कल पूरे प्रदेश में काली पट्टी बांध के कल और परसों 15 और 16 तारीख को काली पट्टी बांधेंगे और काम करेंगे विरोध स्वरूप, और 17 को हम इसी जगह पर नगाड़ा बजाकर इन्हें जगाने का प्रयास करेंगे। लोरमी के महाराणा प्रताप हायर सेकेंडरी स्कूल में मधुमक्खी काटने से 50 से ज्यादा स्कूली बच्चे घायल हो गए। दरअसल स्कूल के पास ही मधुमक्खियों का झुंड था, जहां दोपहर के वक्त अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने स्कूली बच्चों पर हमला किया। चारों ओर से मधुमक्खियां उड़ना चालू कर दिए। लंच का छुट्टी हुआ था
तो हम लोग खाने गए थे मतलब दुकान के पास, तो मधुमक्खियाँ एक एक काटना शुरू कर दिए सभी को। फिर उसके बाद क्लास की तरफ गए तो स्टाफ के पूरे सर लोग कपड़े से ढकना शुरू किया हम लोगों को और पूरा मधुमक्खियों को भगाने में सहायता किया, हम लोग मतलब बचाने का सहायता की। मधुमक्खी का आक्रमण ना लगभग वही 3 बजे करीब हुआ बता रहे हैं, और मैं तो भोजन के लिए घर चला गया था। जैसे ही मैं सुना तत्काल एम्बुलेंस को फ़ोन करवाया 108 को, और उनके सहायता से सब बच्चों को फिर। सरगुजा जिले में बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने वालों की एक बड़ी संख्या का खुलासा हुआ। जिले में करीब 3,50,000 गाड़ियां पंजीकृत है, लेकिन महज 1.5 लाख के करीब ही लोगों के पास लाइसेंस है। सरगुजा जिले के अंदर लगभग 3.5 लाख गाड़ियां पंजीयन है, जिसमें मोटरसाइकिल है, कार है, बाकी अन्य लाइट गुड्स व्हीकल, हैवी बस, सभी करके लगभग 3.5 लाख के आसपास गाड़ियां यहाँ पे रजिस्टर्ड है, जिसमें 1,35,000 के आसपास लोगों के पास चालन लाइसेंस इस कार्यालय से जारी हुआ है। 18 साल से ऊपर के बच्चों के लिए लाइसेंस का प्रावधान है। जो बच्चे 18 साल पूरा कर लिए हैं उनको जो है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो है गाड़ी चलाने का 2 व्हीलर 4 व्हीलर ऐसे जो है उनको एक लाइसेंस मिलता है आरटीओ के द्वारा, तो उसको जो है उसके द्वारा वो अपना लाइसेंस लेकर गाड़ी चला सकते हैं। अनूपपुर में मुआवजे के लिए एक परेशान बुजुर्ग किसान ने कलेक्ट्रेट दफ्तर में जाकर अनोखा प्रदर्शन किया, जिसने सभी को हैरानी में डाल दिया। 500 एकड़ हमारे यहाँ जमीन पता है। हम मेरा पहला नंबर में वो लिस्ट में नाम है। मेरा पैसा 4 साल से दौड़ रहा हूँ, आज आना कार आना एसडीओ कहते हैं इंजीनियर, और सीएम साहब को लगाया तो सीएम साहब जब फोन मारे तो कहे दादा 7 दिन बाद आ जाना, इंजीनियर कह रहे थे। खरगोन के एक निजी बैंक में लूट की कोशिश मामले में फरार चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। लोन का ब्याज पटाने के लिए वो अक्सर बैंक में आता था, उसको पूरी सूचनाएं थी बैंक में किस समय पे कितने लोग मौजूद रहते हैं, गोल्ड कहाँ पे रखा जाता है, तो उसको एक सॉफ्ट टारगेट लगा और अपने साथियों के साथ मिलकर इसने प्लान किया, प्लान तरीके से अंजाम दिया। जबलपुर में वैलेंटाइन डे का दिन पुलवामा के शहीदों को याद किया गया। शहर के बबरताल गार्डन में माय नेशन माय वैलेंटाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रतिपक्ष आदरणीय कमलेश अग्रवाल जी का, कल्लू जी का श्रद्धांजलि हमारे शहीदों को है, जिनमें जबलपुर जिले के ही हमारे खुड़ावल गांव के भी एक शहीद उसमें शामिल रहे हैं, काछी जी, उनको भी हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और उसके साथ साथ इसके माध्यम से युवाओं में अधिक से अधिक देशभक्ति की अलग जगह, देश की सीमाएं सुरक्षित रहें, इस संकल्प के साथ हम सब एकत्रित होते रहें, इस विश्वास, इस भाव के साथ में इस आयोजन को आयोजित किया गया। अंबिकापुर में वैलेंटाइन डे के दिन सड़क सत्याग्रह संगठन ने अनूठा प्रदर्शन कर सरकार के प्रति अपना प्रेम जताया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ने मुख्यमंत्री जी से प्रेम के प्रदर्शन के लिए मार्च ऑफ लव यानी कि प्रेम का मार्च किया है। हम लोग ब्रह्म मंदिर में इकट्ठे हुए थे और वहाँ से हमने हाथों में अपना अपना दिल लेकर मुख्यमंत्री के पास कलेक्टर जी के माध्यम से देंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि हमने तो अपना दिल 2018 में ही आपको दे दिया था, कम से कम इस बार के बजट में आप सारी कटुता को भुलाकर अपना दिल सरगुजा को दे दीजिए। हम जनवासी भी अपनी सड़कों से प्रेम करें और वह ज़रा सी भी टूटती है उसे खुद भी रिपेयरिंग करें। साथ ही साथ सरकार से भी यह शासन से चाहते हैं कि हमारी सड़क से प्रेम करें और हमारी सड़कों को सरगुजा का नाम दें। आज वैलेंटाइन डे पर रायपुर का बाजार गुलजार था। वैलेंटाइंस डे के इस खास मौके पर रायपुर का बाजार पूरी तरह से सज चुका है। हम रायपुर के ही एक गिफ्ट शॉप में मौजूद है और यहाँ पर हम आपको अलग अलग वैरायटी के गिफ्ट दिखाएंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ हट के जो गिफ्ट आइटम है वो मौजूद है। यहाँ पर हमारे साथ दुकान संचालक भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे इस बार किस तरह के गिफ्ट यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे पास तो हर साल जैसे थोड़ा इनोवेटिव होता है, हमारा प्रेजेंटेशन अलग होता है, उसके हिसाब से हम लोग का वैलेंटाइन गिफ्ट्स हम लोग थोड़ा सा यूनिक बनाने की कोशिश करते हैं और कस्टमर जो चाहते हैं कि हम लोग प्रेजेंटेशन हमारा अच्छा दें तो उसके हिसाब से हम लोग हर डेज़ के गिफ्ट क्रिएट कर चुके हैं। जैसे इसमें हैम्पर्स है तो हैम्पर्स में भी पूरे वैराइटीज़ के गिफ्ट्स हैं। कपल गेम्स जैसे कपल मैरिड कपल है उनके लिए भी कपल गेम्स वगैरह भी हमारे पास अवेलेबल है।
उसके बाद जैसे अपन देखो टैडी में अलग अलग वैरायटी है, चॉकलेट्स के हैम्पर अलग अलग हैं, बुकेज़ हैं, टैडी है, तो इस टाइप के हम लोग अलग अलग प्रेजेंटेशन देते हैं ताकि कस्टमर हमारे अच्छे से बने रहें। कस्टमर्स भी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। आपको इस बार के वैलेंटाइंस में क्या कुछ खास लग रहा है और अपने खास को आप क्या देना चाहेंगे? हाँ, ये वैलेंटाइन खास है क्योंकि एक वक्त आगे बढ़ता है, अगर प्यार करता है कोई किसी से तो धीरे धीरे एक पल खास रहता है। और इस साल मैं अपने प्यार को गिफ्ट देना चाहूँगा तो एक गुलाबी देना चाहूँगा क्योंकि उससे खास कुछ नहीं होता। और यहाँ मैं गिफ्ट लेने हमेशा ही आता हूँ और यहाँ बहुत ही अच्छी पैकिंग्स होती है और बहुत ही अच्छी गिफ्ट वैराइटीज़ भी मिलते हैं। आप अपने खास को इस शॉप से क्या गिफ्ट लेकर देंगे? मैं एक ब्यूटीफुल सा एक रोज़ लेके दूंगा, मेटेलिक रोज़ रखते हैं ये, वो लेने आया था मैं यहाँ पे। हाँ जी। तो आप देखेंगे कि गिफ्ट के जो दुकान है वो गुलजार हैं और कस्टमर्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि अपने खास को खास तरह की गिफ्ट देंगे। और आपने देखा कि किस तरीके से वैलेंटाइंस के इस अवसर पर रायपुर का बाज़ार तो गुलजार है ही और गिफ्ट शॉप में भी कस्टमर्स की खासी भीड़ नज़र आ रही है। कैमरा मैनेजर गुर्जर के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। इंदौर के होलकर स्टेडियम भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच खेला जाएगा। और इस खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे IBC 24 के साथ।